वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ना मैं काफ़ी टाइम से ये नोटिस कर रही थी कि ना जो मैं नेल्स की शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ उस पर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। दैट मीन्स आपको नेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नेल्स के शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, नेल्स के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, नेल्स खुद के करने अच्छे लगते हैं। आपको शायद नहीं भी आते होंगे अगर खुद के नेल्स करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं नेल्स के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं जिससे आप खुद अपने नेल्स घर पर कर सकते हो। हम अगर सैलून में जाते हैं ऑब्वियसली तो नेल्स कम से कम भी अगर नॉर्मल नेल्स करवाएं ना हम 1000 के हो जाते हैं। तो वो अगर चलने की बात आए तो महीना बड़ी मुश्किल से चलते हैं। नॉर्मल से बेसिक से नेल 1000 के महीना चलेंगे, अगले महीने फिर लेके जाओ। अगर हम एवरी मंथ करवाते हैं 12,000 का खर्चा, ये है हमारा नेल्स का ही है, अकेला नेल्स का ही 12,000 का खर्चा हो जाता है हमारा। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए अगर हम चलो ठीक है हम किसी और के नहीं करते, हम अपने तो खुद के कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा, उसके साथ हम अपने नेल्स खुद घर पे कर सकते हैं। ठीक है, हमें मतलब कोई भी डिज़ाइन हम अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिसेस के साथ। तो अगर उसको हमने करना है घर पे तो हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट आपको आज दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से प्रोडक्ट अपने लिए पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज मैंने ना पहले भी प्रोडक्ट यूज़ करके देखे हैं तो उसमें कोई पील हो रहा है, कोई जेल नेल पेंट पीलिंग का इशू आ रहा था, तो मैंने ना उनको थोड़ा चेंज करके ना अपने प्रोडक्ट थोड़े चेंज करे। तो उसके बाद अब मुझे ना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अच्छी मतलब नेल पेंट्स स्टे कर रही है। मैंने अपने नेल्स बना के 1 हफ्ता चला के देखे हैं, कोई रिमूवल नहीं आ रहा, कोई नेल पेंट पील नहीं कर रही, कोई डिज़ाइन इधर उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल ओके चल रहा है जैसे कि हम सैलून स्टाइल नेल्स होते हैं। तो आज मैं आपको सामान से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कौन कौन सा सामान मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो आप भी ख़रीद लो। फिर उसके बाद हम इकट्ठे नेल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। नेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी जेल नेल पेंट्स और बेस कोट टॉप कोट। ये है हमारा बॉर्न ब्यूटी का बेस कोट, ऐसी पैकेजिंग होगी कुछ। ये है बॉर्न ब्यूटी का बेस कोट, मेरे पास बॉर्न ब्यूटी का ही टॉप कोट है, ठीक है। ये बॉर्न ब्यूटी का नेल कलर है, ये बॉर्न ब्यूटी का वाइट नेल कलर है, ये भी बॉर्न ब्यूटी का ही है, ठीक है। ये मेरे पास 2 नेल पेंट्स हैं, वाइट और ब्लू। ये है मेरे पास टॉप कोट और बेस कोट। अभी मैं इसका और भी लेने जा रही हूँ और भी मैं लेके आऊँगी इसके लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने ना पहले ये सैम्पल के टाइप भी लिए थे कि सैम्पल ही मुझे पता लग जाए, एज ए सैम्पल मैंने ये सारे लिए थे कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। लास्ट टाइम मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ करा था प्रोडक्ट, वो ना पीलिंग का इशू काफ़ी आ रहा था, वो पील हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए आप स्विस ब्यूटी को बिल्कुल कंसीडर मत करना, आप ये ले आओ। बॉर्न ब्यूटी के बहुत अच्छे हैं, मैंने पर्सनली यूज़ करके देखे। मैंने तभी क्वांटिटी थोड़ी कम ली थी, मैंने 4 ही लिए थे, टॉप कोट और बेस कोट और 2 जेल पेंट्स, कि पहले पता लग जाए कि इनके ड्यूरेबिलिटी कैसी है, चलते कैसे हैं। और इसके मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। बेस कोट और टॉप कोट आपको पड़ेगा 160 ईच, बेस कोट और टॉप कोट। और अगर आप नेल पेंट्स ले रहे हो, नेल पेंट्स आपको 150 ईच पड़ेगी, 150 की एक, और बेस कोट टॉप कोट 160 ईच। तो ये तो होगा चलो जेल कलर्स और बेस कोट टॉप कोट के आपको मैंने डिटेल बता दी है। नेल्स को स्टिक करने के लिए मतलब लगाने के लिए आपको ये 401 ग्लू चाहिए होगी। अगर आपने ये लेनी है, ये चाइना मेड है, तो आपको 45 to 50 रुपीज़ की मिल जाएगी। अदरवाइज़ शील्स की या अदरवाइज़ आपको शील्स की मिल जाएगी 250 की, बोल्ट भी की मिल जाएगी 250 की। वो थोड़ी सी आवाज़ कम कर ले। उसके बाद आपको ऑब्वियसली टिप्स चाहिए, आवाज़ कम कर ले, टिप्स चाहिए। टिप्स आपको लेने हैं अगर शॉर्ट आलमंड में आपको टिप्स लेने हैं, शॉर्ट आलमंड में, ठीक है। फिर आप शील्स के टिप्स ले लो, ये शॉर्ट आलमंड टिप्स बहुत अच्छे हैं शील्स के। ये आपको पड़ जाएंगे 350 के, इनकी कॉस्टिंग आपको 350 की पड़ जाएगी, ठीक है। ये मिल्की वाइट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मिल्की वाइट टिप्स है शॉर्ट आलमंड, ठीक है। मुझे पर्सनली शॉर्ट आलमंड पसंद है, मुझे लॉन्ग नेल्स नहीं पसंद, ये बड़ नेचुरल से लगते हैं। इतनी वैसे मेरे नेल्स की खुद ही लेंथ हो ही जाती है, लेंथ मेरे नेल्स की कम नहीं है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आलमंड मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने यही परचेज़ किया। नेक्स्ट प्रेसोन्स के लिए हमें ये चाहिए, ये स्टैंड, ये मैग्नेट होते हैं, ये आपके प्रेसोन्स रखने के लिए स्टैंड होता है, ये आपको चाहिए होगा। ये आपको मिल जाएगा 100 to 150 रुपीज़, अभी मुझे याद नहीं है स्पॉन्सर का है, ठीक है। तो ये आपको इतने का मिल जाएगा, ये आपको चाहिए रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा नेल्स का, ये आपको चाहिए होगा यूवी लैम्प। ये भी स्पॉन्सर का यूवी लैम्प है, ये मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 350 या 400 500 के अंदर आप लगा लो, अंडर 500 आपको ये मिल जाएगा। स्पॉन्सर का ये 300 या 400 का था, मुझे अभी याद नहीं प्रॉपर कितने का था ये।
और इसके अलावा मैंने कुछ अपने पास रखे हैं स्टोन्स, मतलब डेकोरेशन के लिए, अपने नेल्स डेकोर करने के लिए। ये फ्लावर्स हैं कुछ, ये कुछ फ्लावर्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें ये मैंने रखे हुए हैं राइनस्टोन्स, ये होलोग्राफिक राइनस्टोन्स हैं, वेनालिसा ब्रांड के हैं। ये मुझे 65 रुपीज़ का पैक पड़ा था, उसके ऊपर मैंने मेंशन भी है यहाँ पे। ये होलोग्राफिक स्टोन्स रहेंगे आपके, बिल्कुल सबसे छोटा साइज़ मैंने ये लिया था। उसके बाद ये आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएगा, ऐसे नहीं है, ये मैंने अलग से बॉक्स में डाल रखे हैं। ऐसे आपको ग्लिटर और नियॉन पिगमेंट्स मिल जाएंगे। ये कुछ ग्लिटर पिगमेंट्स हैं, ऐसे बहुत से कलर हैं इसमें, बहुत से कलर हैं, ठीक है। आपको 30 to 40 पीसेस की पैकिंग, नहीं हाँ 25 to 30 पीसेस की पैकिंग पड़ेगी ग्लिटर पिगमेंट्स की, 200 रुपीज़ की। वैसे ही सेम ये नियॉन पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे के ये नियॉन पिगमेंट्स होते हैं। ये पैकिंग भी आपको मिलेगी 200 रुपीज़ में, आपको 9 या 12 शेड मिल जाएंगे नियॉन पिगमेंट्स के, ठीक है। और इसके बाद ये शुगर पाउडर्स होते हैं, ये दैट्स अ शुगर पाउडर, ये ग्लिटर नहीं है, शुगर पाउडर है। ये आपको मिल जाएगा यही कुछ 150-200 में, ये भी 6-7 पीस मिल जाते हैं। तो ये आप रख सकते हो अपने नेल्स के लिए। मैंने ऐसे सारे इकट्ठे एक डिब्बे में रख दिए कि मुझे बार बार अलग अलग से खोलनी ना पड़े पैकेजिंग। ये सारे इसमें नियॉन भी हैं, इसमें ग्लिटर भी हैं, इसमें शुगर पाउडर्स भी हैं, और इसमें ये राइनस्टोन्स भी हैं वो वाले, और ये कुछ फ्लावर्स भी मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा मुझे ब्रशेज़ चाहिए थे। ब्रशिंग मैंने बिल्कुल बारीक से जो ब्रश होते हैं, लाइनर ब्रश, वो ऑर्डर कर रखे हैं। अभी मेरे पास कुछ थे भी, वो मैंने अभी निकाल के नहीं चलो रखे यहाँ पे। कुछ लाइनर ब्रश चाहिए होते हैं बिल्कुल बारीक से, मतलब आप ले सकते हो 6 mm, 9 mm और 12 mm। ये आपने 3 ब्रशेज़ अपने पास रखने हैं नेल आर्ट के, बिल्कुल बारीक से जो डिज़ाइंस करने होते हैं उसके लिए। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने वो ब्रशेज़ के साथ कौन सा डिज़ाइन बनाया है। वैसे मेरे पास इतने फाइन ब्रशेज़ नहीं थे, तो मैंने ऑर्डर करे हैं। जो मैंने प्रीवियस डिज़ाइन बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शील्स के जो टिप हैं वो ऐसे होते हैं, शॉर्ट आलमंड टिप ऐसे होते हैं। मैं आपको नेल पे लगा के दिखा देती हूँ। इतना लेंथ आपको आएगा शॉर्ट आलमंड टिप का, इतना सा, बिल्कुल नेचुरल से लगेंगे आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि ना कि आपने आर्टिफिशियल लगाया है, बिल्कुल नेचुरल से लुक देते हैं, ठीक है। मिल्की वाइट है। और उसके बाद मैंने जो डिज़ाइन आपको बताया, मैंने डिज़ाइन बनाए थे, ये देखो, ये बेसिक से ब्रश के साथ मैंने बनाए हैं। ये बनाए मुझे मे बी हो गया है हफ्ते से ऊपर, और ये मैंने लगाए भी हैं, लगा कर मैंने रिमूव कर दिए। ये मैंने बॉब बनाया था, बॉब का डिज़ाइन बनाया था। ये ना वाइट, मिल्की वाइट मैंने नेल पेंट लगाया ऊपर, तो ना थोड़ा सा येलोइश सा हो गया, क्योंकि उसमें सब्जी के दाग दूँगे वो, ठीक है। वो बनाया था ये मैंने एक फ्रेंच टिप बनाया था। इससे देखो भाई ये कैसे दिखेगा, ये मैंने एक ना फ्रेंच टिप बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 2 डिज़ाइन ये बनाए हैं, एक ये फ्लावर बनाया है, ऐसे दिमाग में बैठे बैठे आया, मैं बनाते रही ये फ्लावर बना दिया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ के फ़र्स्ट टाइम प्रेस-ऑन्स बनाए थे, उसके बाद उसका यही रिज़ल्ट है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, फ्लावर बनाया हुआ है। उसके बाद एक डिज़ाइन मैंने ये बनाया था, और इसमें मैंने एक पर्ल भी लगाया है। बॉब में भी एक मैंने राइनस्टोन लगा दिया था। ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये मैंने संभाल कर रख लिए हैं। आप भी अपने प्रेस-ऑन्स को ना, जो आपने फ़र्स्ट टाइम बनाए होंगे, उनको संभाल कर रखना। आपको पता लगेगा कि आपने कैसे प्रेस-ऑन्स पहले स्टार्टिंग में कैसे बनाने शुरू करे थे, और अब आप कैसे बनाने लग गए हो। ये प्रेस-ऑन्स ईज़िली हम घर पे बना सकते हैं। तो अगर मैं यही प्रेस-ऑन्स बाहर से मार्केट से करवा के आती, आराम से मुझे 500 या 1000 रुपये पे करने पड़ते। और ये मैं जो सामान आपको बता रही हूँ मैं कितने का लेके आई हूँ, ये सामान मुझे सारा मिला मुलू के सामान मेरे को पड़ गया होगा 2500 रुपये का।
और अभी चलो मैं और लेके आ जाऊँगी, जाके सामान और ले आऊँगी। बट जो 12,000 आपने एक साल में खर्चने हैं, एक बार वो 12,000 खर्च दो, आपके 5-6 साल की टेंशन ख़त्म। क्योंकि जेल नेल पेंट सूखती नहीं है, सामान है ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, टिप्स ख़त्म हो जाएंगी और ले आना। 300-350 का बॉक्स आता है, सस्ती भी आती है, या 150 का भी आता है। पर मुझे ये शील्ड्स की चाहिए थी। मुझे ना एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। जब आपने नेल्स की टिप लेनी है तब आपने ये चीज़ चेक करनी है, आपको सॉफ्ट जेल टिप लेनी है। जो आपकी सॉफ्ट जेल टिप होगी ना, वो ऐसे मुड़ गई मेरे हाथ में, ऐसे टर्न होकर बिल्कुल सीधी हो, फिर से ऐसे जितनी मर्जी इसको मोड़ लो। ये सॉफ्ट जेल टिप होती है, आपको ये टिप्स लेनी है, ये अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए शील्ड्स की लेके आई थी। मुझे 150 में भी मिल रही थी, मुझे और भी सस्ती मिल रही थी, और शील्ड्स की लेके आई सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे सॉफ्ट जेल टिप्स चाहिए थी। आप भी इसी टिप्स को यूज़ करना। ये देखो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अभी आप ये सामान ले आइए, इसके बाद हम सभी मिलके अपना नेल आर्ट खुद करेंगे घर पे। कोई क्लासेस नहीं हम ज्वाइन करेंगे। 30 से 40 हज़ार हम किसी क्लास का पे नहीं करेंगे, बिकॉज ये नहीं कि हम पे नहीं कर सकते, हम अफोर्ड करते हैं, हम पे कर सकते हैं। बट अगर हम इसी चीज़ को अपने घर पे खुद बना सकते हैं तो हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, 30,000 आप क्लास का दोगे, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए 5-6 हज़ार का सामान लेके आओगे। उसके बाद जब आपने कर लिया, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस करोगे घर पे। उसके बाद जब आपने अपना स्टूडियो खोलना है, कुछ भी खोलना है, आप अपनी स्टूडियो को लिए जाके सामान लेके आओगे। कम से कम, ज़्यादा भी कम से कम भी सोच के चलना 20 से 30 हज़ार का। और अगर हम ये 30 हज़ार बचा के घर पे ही मतलब घर पे ही सीख लें, तो हमारे सीखने का 30 हज़ार बच गया। प्रैक्टिस हमारी 5-6 हज़ार के सामान पे हो जाएगी। जब हमने कुछ स्टूडियो मेंटेन करना है तो हम 20 से 30 हज़ार की अपनी किट बना सकते हैं। हमारा 30,000 डायरेक्ट सेव हो गया, जो हम स्टूडियो में देने वाले थे सिर्फ सीखने के लिए, वो हम घर पे सीख सकते हैं। अगर आपने सीखना है तो पिछली मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने ग्लिटर्स के भी डिज़ाइन अपलोड कर दिए कि मैंने कैसे ग्लिटर्स के डिज़ाइन बनाए थे। आगे हम नियॉन पिगमेंट्स पे भी काम करेंगे, एक्रेलिक, पॉलीजेल, सारे काम हम घर पे ही करेंगे। आपको भी सिखाएंगे कैसे होता है। तो इस वीडियो को आप सेव कर लो, और इसके अलावा आप चैनल को फॉलो करके बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम नेल्स घर पर कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए बाय।